हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग LNMU DD3 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए जो हम PYQ सीरीज जो स्टार्ट किए थे उसमें जो है वो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, कहता है प्रूव डैट द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द वेक्टर फंक्शन VT टू हैव कांस्टेंट डायरेक्शन इज वेक्टर V क्रॉस D वेक्टर V बट dt इज इक्वल टू 0। देखिए, इससे हम पिछले क्वेश्चन में, एक बार क्वेश्चन में जो आपको हम बताए थे वहाँ पे कांस्टेंट मैग्नीट्यूड था, ठीक है। यहाँ पे जो है वो यानी कि कांस्टेंट डायरेक्शन है। तो ये बात को जो है वो यानी कि आपको याद रखना है, ठीक है। दोनों में कन्फ्यूज नहीं होइएगा। ये 2011 और 2013 में आया हुआ है। तो चलिए जो है हम इनको जो है वो यानी कि सॉल्व करते हैं। तो जो है यानी कि इसमें नेसेसरी है, सफिशिएंट दोनों कंडीशन है। तो यहाँ पे जो है वो हम सॉल्यूशन लिखते हैं। सबसे हम पहले मान लेते हैं लेट G वेक्टर बी द यूनिट वेक्टर, G वेक्टर बी द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ V वेक्टर। यानी कि V वेक्टर के जो है वो V वेक्टर के देखिए V वेक्टर के जो है वो यानी कि ये जो है वो डायरेक्शन से, इसलिए V वेक्टर के जो है वो यानी कि डायरेक्शन के लंग जो है वो हम एक यूनिट वेक्टर माने हैं जो कि हमारा है क्या है, तो G वेक्टर है। तो देखिए वो जब हम यानी कि जैसे देखिए ये हम ए कैप को कैसे लिखते हैं, ये जो है वो ए वेक्टर बट्टा ये जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ये जो है वो यूनिट वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं, यानी कि जो वेक्टर है वो और उसी के मैग्नीट्यूड से जो है वो हम नीचे में जो है वो यानी कि भाग देते हैं ना क्या। तो ऐसे इसी प्रकार से हम लिखते हैं। तो इसको हम लिखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये जो है वो हमारा G वेक्टर इज इक्वल टू ये जो है वो हमारा होगा V वेक्टर, ये जो है वह V वेक्टर बट्टा ये जो है वह मैग्नीट्यूड ऑफ ये जो है वह V वेक्टर, ठीक है। या फिर जो है वो आप ऐसे भी लिख दीजिए G वेक्टर इज इक्वल टू ये जो है वह V वेक्टर बट्टा ये जो है वह मैग्नीट्यूड ऑफ V वेक्टर, ये जो है वह V की इक्वल होगा। आप कहेंगे सर ये कैसे हो जाता है, तो ये देखिए, अब मान के चलिए ये जो है वह V वेक्टर इज इक्वल टू हमारा जैसे 2I कैप है प्लस ये 3J कैप है प्लस 5K कैप है। अब देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ V ये जो है वह V वेक्टर है। अगर जो है वह मैग्नीट्यूड ऑफ V वेक्टर जब यानी कि हम निकालेंगे तो जो है वह यानी क्या आएगा, तो देखिए ये जो है वह यानी अंडर रूट ये 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो कोई ना कोई तो नंबरे ना आएगा। तो नंबर आएगा तो ये जो है वह यानी स्केलर यानी कि क्वांटिटी बन जाएगा, इसीलिए ये भी इनको भी जो है वो हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो है वो इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा सर ये जो है वो हमारा हो जाएगा V वेक्टर बराबर ये जो है वह G वेक्टर और ये जो है वह V वेक्टर, यानी G वेक्टर ये जो है वह V हो जाएगा क्या, ये जो है वह। या फिर जो है वह आप ऐसे लिखिए V वेक्टर बराबर ये V ये जो है वह G वेक्टर, दोनों यानी कि इसको पहले लिखिए बाद में लिखिए, या फिर जो है वह इनको पहले लिखिए बाद में लिखिए, बतवा बराबर है। अब देखिए दोनों को हम जो है वह डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू T, दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू T। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू T ऑन बोथ साइड वी गेट। तो हम यानी कि डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा D ये जो है वो हमारा होगा D V वेक्टर अब बट्टा ये जो है वह DT इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे ये जो है वह यानी कि अगर हम V को छोड़ देते हैं तो ये D बट्टा DT ये जो है वो वेक्टर G का डिफ्रेंशिएशन प्लस अगर जो है वो हम G वेक्टर को छोड़ देते हैं तो ये DV बट्टा ये DT हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। ये जो है वो यानी कि इतना हो जाएगा, तो इनको ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। अब देखिए ये जो है वो हमें वेक्टर V अक्रॉस ये DV वेक्टर बट्टा ये जो है वो DT है, ये इनका मान जो है वो हम थोड़ा निकाल लेते हैं, ठीक है। ये जो है वो चलिए तो इनका जो है वो मान हम निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे देयरफॉर ये जो है वो हम निकालते हैं V वेक्टर क्रॉस में ये जो है वो V वेक्टर बट्टा ये DT,
इनका थोड़ा जो है वो मान निकाल लेते हैं। तो देखिए भी वेक्टर का मान यानी क्या है, भी जी वेक्टर है, यानी कि अर्थात ये हम लिख सकते हैं जी वेक्टर भी, और ये जो है वह क्रॉस डी भी वेक्टर बटा डी टी का वैल्यू इतना है, तो ये हम लिख देंगे यहाँ पे भी ये डी बटा डी टी ये जी वेक्टर प्लस ये जो है वह जी वेक्टर डी भी बटा ये डी टी। कुछ इस तरीक़ा से ये इतना हो जाएगा, इतना है। अब देखिए बुआ, अब देखिए यहाँ पे जो है वो हम यानी कि क्या करते हैं, तो देखिए अब इसको जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट करवाते हैं। तो देखिए क्या होगा, तो क्रॉस प्रोडक्ट जब हम करवाएंगे तो ये देखिए ये भी जो और ये भी हमारा दोनों स्केलर है, ये भी हमारा क्या है, तो स्केलर है। तो स्केलर है तो ये हमारा हो जाएगा भी स्क्वायर, और ये जो है वो वेक्टर है यानी जी वेक्टर, और ये क्रॉस हो जाएगा डी बटे डी टी, और ये जो है वह जी वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। और ये फिर जो है वह यानी कि प्लस ये जो है वह भी को रहने दीजिए। देखिए ये जी वेक्टर है और ये भी जी वेक्टर है, तो ये जो है वह यानी जी वेक्टर क्रॉस ये जी वेक्टर, और ये जो है वह डी भी बटे ये डी टी, यानी कि ये जो डी भी बटे डी टी है ये हमारा जो है वो स्केलर है, समझ गए ना। तो इनको जो है वो हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अब देखिए ये जो है वो भी जो है वो हमारा क्या है, तो सर ये स्केलर है। तो स्केलर है तो हम जानते हैं स्केलर है, तो हम यानी कि जानते हैं। देखिए इनका जो है वो हम यानी कि मान निकालेंगे। तो मान चलिए जो है वो यानी कि कोई नंबर आता है, तो नंबर आता है तो वो तो यानी कि यहाँ पे हम यानी कि ये जो है वो भी हमारा स्केलर है, स्केलर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारा जीरो आएगा। क्या मान चलिए यहाँ पे मान चलिए जो है वो हम यानी कि नंबर देखिए जो दो दूनी 4 जोड़िए दे दीजिए 4 9 5 25 25 9 16 रूट 41 आया है। और देखिए रूट 41 आया हुआ है, तो कहीं ना कहीं अगर हम इनका डिफरेंशिएशन करेंगे तो जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाएगा तो ये पूरे टर्म जीरो हो जाएगा। जब ये पूरे टर्म जीरो हो जाएगा, देखिए ये पूरे टर्म जो है वह जीरो हो जाएगा, तो ये पूरे टर्म जीरो हो जाएगा। तो ये भी स्क्वायर जी वेक्टर क्रॉस ये डी बट्टे ये डी टी ये जी वेक्टर है, ठीक है। ये इतना बचेगा, ये जो है वह इतना बचेगा, और जोड़ जो है वह जीरो। ये जो है वो हम मान निकाले, इनका निकाले हैं। देयरफॉर ये भी वेक्टर क्रॉस ये डी भी वेक्टर बटा ये डी टी, ये जो है वह मान निकालना है भी स्क्वायर, ये जो है वह जी वेक्टर क्रॉस ये डी बटा डी टी, ये जो है वह जी वेक्टर। ये जो है वह हम इनका मान निकाल रहे हैं। तो इनको जो है वह ब्रैकेट में जो है वह लिख दीजिए, ये हम लिख दिए हैं। अब देखिए अब जो है वो हम चलते हैं नेसेसरी कंडीशन पे चलते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन देखिए नेसेसरी कंडीशन में हम क्या लेते हैं, तो नेसेसरी कंडीशन में हम मान लेते हैं लेट ये जो है वह जी वेक्टर जो है वह जी वेक्टर भी कांस्टेंट, जी वेक्टर को हम जो है वह कांस्टेंट मानते हैं। तो कहीं ना कहीं इनका जो है वह डिफरेंशिएशन डी जी वेक्टर बटा ये डी टी, इनका डिफरेंशिएशन किनके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। तो जीरो के इक्वल होगा। तो अब देखिए ये जो है वह डी जी वेक्टर बटा डी टी है। अब हम यहाँ पे जो है वह इनका मान रखेंगे, तो इनका मान हम रखेंगे तो ये जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा क्या देगा, तो देखिए ये जो है वह बी वेक्टर और ये क्रॉस ये डी भी वेक्टर बटा ये डी टी, ये जो है वो हमारा देखिए ये भी स्क्वायर जी वेक्टर क्रॉस ये जो है वो यानी कि इनके स्थान पे जो है वो जीरो दे देगा। तो ये जीरो देगा तो ये हम जीरो दे देंगे। तो ये जब हम यानी कि जीरो दे देंगे ये इनसे मल्टीप्लाई होगा, ये क्या यानी कि हो जाएगा देयरफॉर ये भी वेक्टर क्रॉस ये डी भी वेक्टर बटा ये डी टी इज इक्वल टू जीरो दे देगा। क्या दे देगा, तो जीरो दे देगा। तो देखिए नेसेसरी में तो हमें यही दिखाना था। अगर हम जी वेक्टर को कांस्टेंट लेते हैं तो ये जो है वह यानी कि भी वेक्टर क्रॉस डी भी वेक्टर बटे डी टी का मान जो है वह जीरो के इक्वल होना चाहिए। अब जो है वो हम सफिशिएंट कंडीशन में ये लेंगे, ये प्रूव कर देंगे, ठीक है। तो सफिशिएंट कंडीशन हम यहाँ पे जो है वह सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा आप लोग सफिशिएंट कंडीशन, देखिए सफिशिएंट कंडीशन में जो है वो अब जो है वो हम लेकर चलते हैं। तो वो हम लेकर चलते हैं लेट जो भी वेक्टर क्रॉस ये डी भी वेक्टर बटा ये डी टी इज इक्वल टू जीरो, ये जो है वो हम लेकर
चलते हैं। तो जो है वो अब देखिए यहाँ पे, और इनका जो है वो मान अभी हम जो है वो यानी पीछे निकाल लेते हैं। देखिए इनका मान हम निकाल लेते हैं, ये यही हम जो है वो यानी कि लिखते हैं यहाँ पे। तो ये जो है वो हम मान निकाले थे वी स्क्वायर जी वेक्टर क्रॉस ये जो है वह डी जी वेक्टर बट्टा ये जो है वह डी टी इज इक्वल टू 0। ये जो है वह 0 हो जाएगा। तो अब देखिए ये जो है वह वी स्क्वायर क्या है, हमारा स्केलर है। तो वी स्क्वायर स्केलर है, तो ये इस साइड आकर जो है वह यानी कि क्या हो जाएगा, तो ये जो है वह देखिए ये जो है वह इस साइड आकर ये 0 की इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा जी वेक्टर क्रॉस ये डी जी वेक्टर बटा ये डी टी इज इक्वल टू 0 आएगा। देखिए यहाँ पे जो है वह यानी कि जी वेक्टर क्रॉस डी जी वेक्टर बट्टा डी टी आएगा। ये वी स्क्वायर इधर आएगा तो वो 0 की इक्वल यानी 0 बट्टा ये जो है वो समथिंग है वो समाप्त हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे 3 केस बनेगा। इधर देखिए यहाँ पे 3 केस बनेगा। जब क्रॉस में रहता है तो हो सकता है ये 0 की इक्वल हो जाए, वेक्टर जी जो है वह 0 की इक्वल हो जाए, या फिर डी जी वेक्टर बट्टा ये जो है वह डी टी वेक्टर जो है वह 0 की इक्वल हो जाए, या फिर क्रॉस में है तो ये जी वेक्टर जो है वो पैरेलल होगा डी जी वेक्टर बटा ये डी टी के। ये 3 वो केस होगा, जो कि पहला जो है वह ये नॉट पॉसिबल होगा, ये होबे नहीं करेगा, नॉट पॉसिबल, ये 0 की इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा तो देखिए हम जो है वो पहले कहे हैं जी वेक्टर जो है वह क्या है, बी द यूनिट वेक्टर, ये तो 0 की इक्वल होबे नहीं करेगा। तो अब देखिए ये दोनों पे जो है वह यानी कि सवाल उठता है कि जो है वह यानी कि ये डी जी वेक्टर बटा डी टी इज इक्वल टू 0 की इक्वल होगा, या फिर जी वेक्टर पैरेलल होगा डी जी बटे डी टी के। ठीक है, तो चलिए जो है वो हमें यानी कि इनको जो है वो हम चेक करने के लिए देखिए यहाँ पे नाउ ये दोनों कंडीशन में आप जो है वो हमें यानी कि चेक करते हैं। तो यहाँ पे लिखिए नाउ सिंस जी वेक्टर इज यूनिट वेक्टर, जी वेक्टर क्या है तो यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर है तो इनका मैग्नीट्यूड किनके इक्वल होगा, इनका मैग्नीट्यूड जो है वह 1 के इक्वल होगा। अगर हम स्क्वायरिंग कर देते हैं ये जो है वो, अगर हम इनका स्क्वायरिंग कर देते हैं तो ऊपर भी जो है इनमें इनको जो है वह कोई फर्क नहीं होगा। तो देखिए स्क्वायरिंग की है तो क्या हम इनको ऐसे लिख सकते हैं जी वेक्टर डॉट जी वेक्टर ये इज इक्वल टू 1। देखिए जी वेक्टर जी स्क्वायर हो जाएगा, तो इनको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए इनको डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी कॉमा वी गेट, यानी कि टी के रिस्पेक्ट में जो है वो हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो देखिए जी बाहर हो जाएगा और इनका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा जी डी जी वेक्टर बटा ये डी टी प्लस इनका डिफ्रेंशिएशन होगा जी डी जी वेक्टर बटा ये डी टी और ये जो है वह जी वेक्टर बराबर 1 का 0 हो जाएगा। तो अब देखिए इनको इंटरचेंज कर सकते हैं। तो देखिए जी वेक्टर डॉट डी जी वेक्टर बटा ये डी टी प्लस इनको इंटरचेंज करेंगे तो ये जी वेक्टर डॉट ये डी जी वेक्टर बटा ये डी टी इज इक्वल टू 0। देखिए ये दोनों जुट जाएगा, तो जुट जाएगा तो ये 2 जी वेक्टर डॉट ये डी जी वेक्टर बटा ये डी टी इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे जो है वह देखिए ये जी वेक्टर डॉट ये 2 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में 0 बट्टा 2 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। ये जी वेक्टर डॉट ये डी जी वेक्टर बटा ये डी टी इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए ये डॉट में है तो यहाँ भी जो है वो 3 केस पॉसिबल हो सकता है। देखिए वह क्या पॉसिबल हो सकता है जी वेक्टर जो है वह 0 की इक्वल हो, या फिर डी जी वेक्टर बटा ये डी टी जो है वह 0 की इक्वल हो, या फिर हो सकता है जो है वह जी वेक्टर जो है वह ये जो है वो परपेंडिकुलर हो डी जी वेक्टर बटा ये डी टी के। अब देखिए ये जी वेक्टर 0 के तो इक्वल ये तो नॉट पॉसिबल हो जाएगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि तो ये तो यूनिट वेक्टर है, ये जो है वह क्या है तो सर ये यूनिट वेक्टर है ना, ये जो है वह जी वेक्टर जो है वह यूनिट वेक्टर है, तो ये जो है वह 0 के इक्वल कैसे होगा, तो ये दोनों में से कोनो केस होगा। अब देखिए ये वाला देखिए जी वेक्टर परपेंडिकुलर डी जी बटा डी टी, अगर जो है वह जी वेक्टर यानी कि डी जी बटा यानी डी जी वेक्टर बटा डी टी का अगर परपेंडिकुलर है
तो यहाँ पे देखिए अगर वो ये अगर परपेंडिकुलर है, ये अगर परपेंडिकुलर है तो ये पैरेलल फिर कैसे होगा? दोनों तो यानी कि ये दोनों तो यानी कि नहीं हो सकता है। यानी कि अब देखिए एक ही जगह पे जो है वो यानी कि ये जो है वो पैरेलल भी होगा और ये जो है वो एगो लाइन जो है वो पैरेलल है, यानी एक ही स्थान पे जो है वो पैरेलल है और समांतर, ये कैसे हो सकता है? नहीं ना हो सकता है। तो जो है वो यानी चाहे वो पैरेलल होगा या फिर समान यानी कि परपेंडिकुलर हो, या फिर परपेंडिकुलर होगा तो पैरेलल नहीं होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। तो इसीलिए जो है वह ये कंडीशन जो है हमारा डी जी बटा डी टी बराबर ये 0 होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सिंस ये दोनों जो है वो ये और ये भाई साहब दोनों जो है वो पॉसिबल नहीं होगा, ये एक साथ जो है वो दोनों पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे सिंस पैरेलल एंड परपेंडिकुलर नेवर कम्स टुगेदर, यानी दोनों जो है वो यानी कि कभी नहीं जो है वो यानी कि पॉसिबल होगा। तो जो है वो यानी कि तब जाके जो है वो फाइनली जो है वो डी जी वेक्टर बटा ये डी टी ये जो है वो किनके इक्वल होगा? ये जो है वो 0 के इक्वल होगा। तो देखिए ये जी वेक्टर जब यानी कि कांस्टेंट वेक्टर होगा तभी न जाके इनका डिफरेंशिएशन 0 होगा, अर्थात ये जी वेक्टर क्या है? तो जी वेक्टर जो है वह कांस्टेंट है। जी वेक्टर क्या है? तो कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है तो हमें जो है वह यानी प्रूव करना था ना कि जो है वह यानी कि अगर जी वेक्टर कांस्टेंट है तो भी वेक्टर के यानी कि देखिए ये जो है वह टू, देखिए ये जो है वह यानी कि वेक्टर फंक्शन वेक्टर वी टी टू हैव कांस्टेंट डायरेक्शन, यहाँ पे वही हम लिख देंगे यहाँ पे भी वेक्टर हैव अ कांस्टेंट डायरेक्शन, और यही जो है वह प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीक़ा से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। बहुत ही आसान बहुत ही सिंपल क्वेश्चन 11-13 में आया हुआ है, तो इनको अच्छे से देख लीजिएगा। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं इसके जो है वह नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।